हेडलाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज हर डिस्ट्रिक्ट में जाके पता कर रहे हैं कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ से कोरोना वायरस के साथ पूरा देश जूझ रहा है, जम्मू कश्मीर यूटी की जो सरकार है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, और दूसरी तरफ से जो लोगों के अपने मसाइल हैं, जो कॉमन मसले हैं उनके मोहल्लों के, उनके एरियाज़ के, वो मसले रह रहे हैं। उन मसलों को भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं तो वो ये बहाना मार देते हैं कोरोना वायरस से, जैसे वायरस उन तक गया हुआ है और वो कोई काम कर नहीं सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज में गवर्नमेंट की खुद गाइडलाइंस हैं, आपने 24 आवर्स जो है मुस्तनद रहना है और लोगों तक वो सप्लाईज देनी है, जो एसेंशियल सप्लाईज की आप जो है तनख्वाह ले रहे हैं। तो उसी मसले में हम आज बात करने जा रहे हैं द्रावशाला की आवाम से। द्रावशाला की आवाम से हम पूछेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। तो आपका नाम? जी, मैं अबरार मत्तू हूँ। अबरार मत्तू जी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ फेस करनी पड़ रही है? कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है? डिपार्टमेंट कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बट मैं आपको ये बता दूं, जो कॉमन ग्राउंड की एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी, पानी, बिजली और ये हॉस्पिटल जो हमारा है, ये बिल्कुल ज़ीरो है ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, हॉस्पिटल की बात मैं आपसे पहले करूँगा। पीएचसी जो आपके यहाँ पे है, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे है, वहाँ पे कितने डॉक्टर आपके अपॉइंटेड हैं? यहाँ पे कोई भी जो नया हॉस्पिटल हमारा बना है वो वर्किंग नहीं है। वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा, बनाकर बिल्डिंग खड़ी है, बट फंक्शनिंग क्या वहाँ पे डॉक्टर है? नहीं, वो फंक्शनिंग नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा क्या सब सेंटर है। अच्छा। सब सेंटर है, बस यहाँ पे हम उस सब सेंटर में क्या कोई मुलाजिम है? नहीं, मुलाजिम है, उसमें नर्सेज हैं, मेडिकल जो नर्सेज हैं, और परमानेंट एक डॉक्टर नहीं है जो हमें चाहिए। हमें यहाँ से ठाठरी जाना पड़ता है या किश्तवाड़ जाना पड़ता है, फिर उधर। और यहाँ से ठाठरी कितना किलोमीटर है, किश्तवाड़ कितना? ठाठरी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। अच्छा। हमें जाना पड़ता है किश्तवाड़ फॉर द बेटर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट। जब रात को ही हमें एक इशू हो गया था, रात को गाड़ी लेकर, इवन की एम्बुलेंस नहीं, तहसील है ये, एक बहुत बड़ा इलाका जुड़ा हुआ है इसके साथ, जो इलाका सरूड़ है, आप जानते हैं। तो ये सारा डिफंक है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द पानी, जो पानी का आपने आपको अभी मेडिकल का मैं पूछूंगा, क्या जो गवर्नमेंट की फ्री मेडिसिन सर्विसेज हैं क्या वो यहाँ पे आपके सब सेंटर में मिलती है? नहीं, देखिए, हम जो ये सब सेंटर है, हमारा हॉस्पिटल बना है, वो फंक्शनिंग नहीं है। मेन इशू वो है। तो वो फंक्शनिंग शायद 2 या 3 साल हो गए हैं, वो बस बना के है, बिल्डिंग बना के, काम नहीं कर रहा। दूसरा, जहाँ केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें जो है बाज़ाब्ता गरीबों के लिए फ्री मेडिसिन सर्विसेज के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री है, क्या वो कार्ड यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं? 2-4 बंदे हैं जिनको मिला है, बाकी किसी को। नाम आयुष्मान भारत है, और वो उसके इशू के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई जो सर्वे हुई थी उसमें नाम नहीं चढ़ाए गए। अच्छा। हमने 1-2 बारी पता भी कराया था, लेकिन उसमें ये आ जाता है रिप्लाई, भाई सर्वे में नाम नहीं चढ़ा है। दूसरी अब बात करूँगा संक्षेप में कि आपका जो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो कि ख्याल आपकी सेहत का रखता है पानी को देके, क्या वो पानी आपके घर में आता है? बज़ाहिर आपने देखा होगा यहाँ पे जो स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड, जो सुबह सुबह यहाँ पे तहसील द्रावशाला के लोग और माएँ बहनें नेशनल हाईवे के साथ में उस पब्लिक स्टैंड में पानी भरने जाती हैं। पहले तो वो बिल्कुल अनसेफ है कि नेशनल हाईवे के साथ में है, बिल्कुल। और दूसरा, आपने खुद देखा होगा किस ड्रेनेज, किस गटर के साथ में वो पाइप है। बिल्कुल। हमारा होज 5 साल से बना हुआ है। 10 बैग सीमेंट के जो ठेकेदार ने कुछ लगाए हैं उसकी पेमेंट रुकी है, और वो इशू है कि हमारा होज एक्टिव नहीं है। क्या यहाँ के जो कैजुअल लेबर वर्कर हैं या परमानेंट पीएचई एम्प्लॉय हैं, क्या वो हर रोज़ काम करते हैं? वो तो काम करेंगे, बट डिपार्टमेंट जो पीछे से बैग देता है ना, देखिए होज बंद पड़ा हुआ है, वो किस पे काम करें? होज को फंक्शनिंग करने के लिए डिपार्टमेंट का काम चाहिए। जो होज में पानी आता है आपके, क्या वो बन के ऐसे सूखा पड़ा हुआ? अभी जो आपके यहाँ थोड़ा बहुत पानी जो भी आता है, क्या वो चश्मे से आता है? नाले का पानी कनेक्ट है पाइप से, गंदे नाले का, आप समझे नहीं, होज नहीं है फंक्शन। तो जो पानी आपके पास आता है, मेरी बात आप अच्छे तरीके से सुने। 2 घंटे आता है, सुबह के 2 घंटे आता है। नहीं, आप सुने, मैं एक बात बताता हूँ। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट को जब आप पढ़ेंगे ना, तो पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग ये 3 पार्ट जुड़ा के ये पीएचई बनता है, ठीक है? तो इसमें जो पानी होता है ना, पानी को आपके घर तक साफ पानी पहुंचाना होता है, ठीक है? अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक वाटर क्वालिटी सिस्टम है। वाटर क्वालिटी क्या करता है, आपका पानी लेता है, टेस्ट करता है, अगर गंदा पानी होगा तो बाज़ाब्ता बंद कर, ऐसा कुछ सिस्टम है? इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं बताई हैं। आपको पता है हम पानी कहाँ से भर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, हम स्टोन एज में रह रहे हैं।
हम पानी आज भी चश्मे में जाकर लाते हैं, तहसील है हमारी। अच्छा। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, हमें लग रहा है कि हम पता नहीं कौन सी सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं। जो PHE को डिफाइन कर रहे हो आप, वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे नहीं। अब मैं आपसे आपके रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा, RDD डिपार्टमेंट के बारे में। आपके यहाँ पंचायत है, पंचायत में सरपंच है, सरपंच के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास योजना में जो है घरों के लिए पैसा दिया जाता है, क्या आपके यहाँ किसी को मिला है? कुछ चंद लोगों को मिला है, क्योंकि उसमें मुलविस देखो यहाँ के सरपंच वगैरह जो हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो काम करेंगी। यहाँ तो उनसे हमें काम लेना आता है। हम कह रहे हैं ना, जो डिपार्टमेंट से लिंक है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, घुमाते हैं जी। इट मीन्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा काम कर रहा है, मिल रहा है। हाँ, वो चीज़ मिल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे चंद किसी भी इंसान से पूछें, वो जो चीज़ है वो फंक्शनिंग वो मिल रही है। अब R&B की बात करते हैं, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है, आपकी सड़कें वगैरह सारी ठीक हैं, जो आपके कनेक्टिंग गाँवों के लिए जाती, सरूर जो आपने बोला वो गाँव यहाँ से ऊपर है, तो क्या वहाँ के लिए जो सड़क है या जो पैराफिलर गाँवों के लिए सड़क है, उनका क्या हाल है? सब चीज़ें, हर डिपार्टमेंट की खस्ता हालत है। जो आपने सड़क की बात की, आप पता करवाए हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी चली गई हुई हैं उन सड़क ऐप से। लोगों ने कंप्लेंट की, यहाँ के लोगों ने, कि भाई सड़क का काम कुछ ख़राब चल रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा चल रहा है सड़क का। और मुझे इस बात में ऐड करना है कि यहाँ पे PHE के कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। अच्छा, जब है ही नहीं। हाँ, सब कैजुअल लेबर्स हैं, किसी को पड़ी नहीं। इलेक्ट्रिक का हमें बिजली का कोई है ही नहीं, हमें फ़ोन खुद ना कोई लाइनमैन है। यहाँ के हमने लोगों ने एक भाई बंदा अपॉइंट किया है, भाई तू रहा कर, उसको आप पैसे खुद देते हैं? नहीं, JE साहब से हमें उसको बोला भाई। तो JE कहाँ रहता है यहाँ? JE हमारे कहाँ है, किश्तवाड़ में रहते हैं। उनसे हम तो रात को कहीं आपकी लाइट नहीं, रात को आपको कहीं लाइट वगैरह चली जाती है तो उस वक्त क्या करते हैं? हम सेल्फ सस्टेन्ड लोग हैं, हमने बोला ना हम स्टोन एज में रह रहे हैं। अच्छा, अब आपसे बात करते हैं हम संक्षेप में कुछ चीज़ों की, कि जो आपका बाज़ार है ख़ास तौर पे, उसमें जो काम होता है वो ब्लॉक का होता है, एक, और दो जो आपके नीचे से हाईवे जा रही है वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे जो है उसका अपना फ़ंड होता है। क्या आपने कभी देखा कि आपकी जो नालियाँ हैं वो सारी की सारी टूटी फूटी हैं जो मैंने देखी? क्या कभी नेशनल हाईवे का कोई मुलाजिम आपके पास आया कि यहाँ पे नालियाँ जो उसको ठीक करी हो, या आपने कभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपको मैंने बताया कि हम जब जाते हैं तो इश्यूज़ को डबल करके हमें सुनाया जाता है। अच्छा। गोल मोल करके कि आप घर जाओ, काम हो जाएगा। नालियाँ पता नहीं ये प्लानिंग क्या होती, मुझे समझ नहीं आती कि इस तरीके की नालियाँ पता नहीं कब बनाई गई, 10 साल 20 साल पहले, कि अब सारा गंद जो है नालियों में आ पड़ा रहता है। तो अब मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर जब UT बनी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लोगों के खर्चात थे, 370 में जो डेवलपमेंट रुक चुकी है। आपको लगता है कि अब जो ये UT बनी है, डायरेक्ट जो है केंद्र का कंट्रोल आपकी UT में है, और मे भी कुछ स्कीमें, क्योंकि तब से जो है कोरोना वायरस भी आ गया, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मे भी अब जो ये पीछे से फॉल्ट हैं ये करेक्ट होंगे, में भी जो है कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं ग्राउंड पे, या आप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसा आग्रह कर रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें यहाँ करेक्ट नहीं थी, आप करेक्ट करके बताएं? जो UT बना है, जो सेंटर में हुआ है, बट जो वर्क स्टाफ है, जो वर्क एनवायरनमेंट में, वो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सेम है। मैं डेवलपमेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ। वो सेम है, उनका एटीट्यूड ऑफ वर्क सेम है, वो बदला नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो चीज़ वैसी रहेगी। जो चेंज होगी वो कागजों में चेंज हो जाएगी, जो ऑन ग्राउंड आएगा या तो उसको बदलने में इतना टाइम लगेगा, हमारी पीढ़ियां देखेंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं? अब जो चाहिए, और आपके माध्यम से हम अब गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि थक चुके हैं डिपार्टमेंट के दरवाजे खटखटा कर। अच्छा। है ना, आपको मैंने पहले बताया, आप UT की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। हम पापा से गए थे चॉकलेट मांगने, पापा ने अलमारी में बंद कर दिया। अब हम चॉकलेट के लिए रोएं कि अलमारी से खोलने के लिए रोएं? है ना, जो मुद्दे थे पानी वो तो भूल गए, कुछ और नए खड़े हो गए, कुछ और नए खड़े हो गए। आप सुन सकते हैं, ये द्राबशाला की आवाम है, ये वो इलाका है जो किश्तवाड़ के रास्ते में आता है, और इनके खदशात हर डिपार्टमेंट से ये नाराज़ हैं। और नाराज़ क्यों है? शायद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है, और ये यहाँ विटनेस्ड हैं सारे के सारे लोग। इन लोगों को हमने नहीं बुलाया है, ये लोग खुद आए हैं अपनी दर्द भरी कहानी लेके, और हम आपको हर वक्त रूबरू करवाएंगे हर खबर के साथ। जो खबर लोगों की है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, और एडमिनिस्ट्रेशन कब तक उनके ऊपर एक्शन लेती है, कब तक ऐसे मुलाजमीन जो शायद एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और छुप के कहीं बैठे हुए हैं, उनको कब तक करेक्ट करती हैं, और इनके मसले कब तक हल होते हैं। हम आपको ऐसी खबरें बताते रहेंगे। जुड़िए स्ट्रेट लाइन के साथ।